हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनिका है और आज हम जो टॉपिक डिकोड करने वाले हैं वो टॉपिक है लैटरल एंट्री का। ये जो टॉपिक है वो आप न्यूज़पेपर में 4-5 दिन से नॉनस्टॉप देख ही रहे होंगे। बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं इनके अराउंड, तो हमने सोचा कि हम भी आपको ये टॉपिक डिकोड करके बता ही देते हैं। तो मुद्दा ये चल रहा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने यूपीएससी को बोला कि आप लैटरल एंट्री से कुछ रिक्रूटमेंट्स कीजिए। 17 अगस्त को ये बात बोली गई, यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट इशू कर दिया, पर 20 अगस्त को यूपीएससी को अपना एडवर्टीजमेंट विड्रॉ करना पड़ गया। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ये क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है लैटरल एंट्री से रिलेटेड। पहले भी गवर्नमेंट्स ने लैटरल एंट्री की है, पर अभी ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गई है। तो हम समझते हैं, हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोदी जी पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट वापस ले लिया। एंड राहुल गांधी जो हैं वो बता रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, स्पेशली थर्ड टेन्योर में, इट लुक्स वीक, क्योंकि ये अब यूनिलैटरली अपने डिसीजंस नहीं ले सकती है। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पे आज इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट लगाया हुआ है मैंने, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें जो कटआउट है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और इसमें लिखा क्या है। इसमें मुझे एक और चीज़ आपको हाईलाइट करके बतानी थी। देखिए यहाँ पे है ना, प्रीति सुदन जो है यूपीएससी की चेयरपर्सन है, उनके आगे चेयरपर्सन लिखा है। हम नॉर्मली जो है चेयरमैन वर्ड यूज करते हैं, पर यहाँ पे चेयरपर्सन लिखा हुआ है। चेयरमैन जो वर्ड है इंग्लिश का, इट लुक्स बायस्ड अगेंस्ट वन जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज करने की कोशिश की गई है और लैंग्वेज को अपने आप में इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई है। तो ये एक अप्रिसिएशन है कि हम अपनी सोसाइटी बेटर कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को और जेंडर न्यूट्रल बना के। यूपीएससी चेयरपर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप भी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं। तो न्यूज़ जो है वो ये है कि गवर्नमेंट स्क्रैप्स लेटरल एंट्री ड्राइव। इधर भी यही लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस के ग्राउंड पे गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री जो है उसका एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर दिया है। तो हम पढ़ते हैं पहले कि लेटरल एंट्री होती क्या है। टर्न ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। 17 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ने यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट इशू किया था लैटरल एंट्री को लेके, और इसमें 45 लैटरल एंट्रीज होनी थी। 45 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आया था। ये जो एंट्री है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज उन्होंने बता रखे थे कि कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है ये एडवर्टीजमेंट इशू हुआ था। जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। ये जो मिनिस्ट्रीज हैं इनको सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशंस पे लोग चाहिए थे, और इसीलिए उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट सेक्टर से लोग बुलाते हैं जो अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट हैं। अभी हमने लेटरल एंट्री के बारे में ज़्यादा नहीं समझा है, पर ये रिक्रूटमेंट में ऐसा होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट ज्वाइन करने का या फिर ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने का ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये बात, ये एडवर्टीजमेंट इशू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये एडवर्टीजमेंट जो है वो 20 अगस्त को यूपीएससी ने विड्रॉ कर लिया। इन दोनों डेट्स के बीच में जो चीज़ हुई वो ऐसी थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पूरी ऑपोजिशन पार्टी जो है पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला कि ये एडवर्टीजमेंट सही नहीं है और ये बायस्ड है। फिर प्रॉब्लम और तब प्रोमिनेंट होने लग गई जब एनडीए अलायंस के पार्टनर्स ने ही इस चीज़ को लेके ऑपोजिशन दिखाना शुरू कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी जो है उन्होंने भी ये जो मूव है लैटरल एंट्री का 45 पोस्ट के लिए, उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन ऑन गवर्नमेंट्स पार्ट, और फिर इसको विड्रॉ करवाने का नोटिस आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। टर्न ऑफ इवेंट्स तो यही हुआ है। अब हम समझते हैं कि लैटरल एंट्री होती क्या है। देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें और बेहतर समझ में आने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है और उस स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। उस स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, तो ये पोस्ट भरने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एग्जिस्टिंग टीचर्स में से ही किसी को बोल दो कि आपका प्रमोशन हो गया और अब आप आज से प्रिंसिपल हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाहर जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में प्रिंसिपल के रूप में, आप उन्हें ऑफर एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए एज अ प्रिंसिपल। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो एक जनरल कन्वेंशन है। जो सेकंड है उसे हम लैटरल एंट्री कहते हैं, जिसमें आप बाहर से जो अपने डोमेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को ऑफर एक्सटेंड करते हैं और आप बोलते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो लैटरल एंट्री का मतलब यही होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश टैलेंट एट पॉलिसी मेकिंग लेवल्स। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का मतलब क्या है कि आप पॉलिसी लेवल पे बाहर से जो प्राइवेट सेक्टर है
वहाँ से लोग बुला रहे हैं कि आप जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिए, इस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनिए और अपनी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज से इस सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाइए। ठीक है। इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग इंडिविजुअल्स outside from outside the traditional government service cadres to fill mid and senior level positions. Usually lateral entry के लिए deputy secretary, joint secretary, secretary जैसी पोस्ट पे हायरिंग्स आती हैं। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट उससे उन्हें ऑफर एक्सटेंड करती है कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आई एम अज्यूमिंग कि आपको लेटरल एंट्री का मतलब समझ में आ गया होगा ब्यूरोक्रेसी में। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि लेटरल एंट्री की ज़रूरत क्या है, ऐसी क्या नीड्स हैं जिसकी वजह से हमें लेटरल एंट्री करनी पड़ती है। एक पॉइंट तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने प्राइवेट डोमेन में या अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हम ले सकते हैं और गवर्नमेंट उससे बेनिफिट कर सकती है, तो इस वजह से हम लेटरल एंट्री का ऑप्शन देते हैं। दूसरा रीज़न जो है, जो इस टाइम पे हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, वो रीज़न है ये। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी में शॉर्टेज है ऑफिसर्स की, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और डिप्यूटी सेक्रेटरी के लेवल पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं पर एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं हैं वो वैकेंसीज फिल करने के लिए। गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि ब्यूरोक्रेसी या यूपीएससी के रिक्रूटमेंट्स 1996 से 2000 के बीच में कम थे, जिसकी वजह से अभी डिप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट भरने के लिए सफिशिएंट लोग नहीं हैं। इसमें ऐसा है कि देखो, अगर जिसने ब्यूरोक्रेसी 1996 से 2002 के बीच में ज्वाइन की होगी, यूजुअली 15 से 20 इयर्स लगते हैं टू बिकम जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी। यूजुअली इतना टेन्योर है, इतना एरिया ऑफ एक्सपीरियंस लगता है। तो ये जो चीज़ है ये अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज दीज ईयर्स में इतने रिक्रूटमेंट नहीं हुए। तो ये तो अच्छी बात है ना कि ब्यूरोक्रेसी में शॉर्टेज है, इसीलिए हम बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो फिर हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से लैटरल एंट्रीज जो हैं वो इतना डिस्कशन में है। उस पर आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ही लैटरल एंट्री करती है या इसके पहले की गवर्नमेंट्स ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा था। तो इसका आंसर ये है कि लैटरल एंट्रीज तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से होती आ रही है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेटरल एंट्री हो रही हैं और बहुत सारे रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट भी हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने में, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। और वो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी लेटरल एंट्री के थ्रू ही ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की थी। यहाँ पे देखिए आप नाम देख सकते हैं, मनमोहन सिंह का नाम लिखा हुआ है, विजय केलकर का नाम लिखा है, बिमल जालान का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो लोग हैं इन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने के लिए लैटरल एंट्री का ही पाथ चूज किया था। तो ये जो चीज़ है ये तो अपने आप में एक अच्छी बात हो गई और ये पहले से ही होती आ रही है। तो मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट इतना क्रिटिसिज्म क्यों ले रही है इस पार्ट पे, हमें वो डिस्कस करना है। ऑल्सो लैटरल एंट्री जो है वो बहुत सारी कमीशंस में भी मेंशन्ड है कि आप कर सकते हैं और इट्स अ गुड थिंग और ये एक अच्छी बात है। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ARC, सेकेंड ARC दोनों में लैटरल एंट्री के प्रोविजंस हैं। एक और कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, उसने भी बोला है कि लेटरल एंट्री आप कर सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ नाइस एडिशन टू आवर ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो चीज़ है अभी तक हमने पढ़ लिया कि लेटरल एंट्री होती क्या है, कौन कौन सी कमीशंस हैं जिन्होंने इसे रेकमेंड किया है। और लेटरल एंट्री जो है वो मोदी गवर्नमेंट का एक नया एलिमेंट नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो फिर अब हम समझेंगे कि अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब क्या समस्या हो गई है जिसकी वजह से लेटरल एंट्री जो है उसका एडवर्टीजमेंट मोदी गवर्नमेंट को या यूपीएससी को वापस लेना पड़ गया। प्रॉब्लम ये है कि जब लेटरल एंट्री करते हैं ना आप, तो आप रिजर्वेशन जो है वो स्किप कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने एक पोस्ट पे लेटरल एंट्री का ऑप्शन अप्लाई कर दिया है और अब मैं बोल रही हूँ कि जो भी अपने सेक्टर में एक्सपर्टीज रखते हैं वो आके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आप एट टाइम्स वल्नरेबल सेक्शंस का रिजर्वेशन जो है वो हटा देते हैं। SC ST OBC कम्युनिटी को उनका ड्यू रिजर्वेशन या ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है और इसमें आप जो है उन कम्युनिटीज़ को साइडलाइन कर देते हैं और इन जनरल मासेस के बीच में से मेरिट के बेसिस पे आप सिलेक्शन कर लेते हैं।
तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि आप जब लैटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट डालते हैं तो आप रिजर्वेशन फैक्टर इन नहीं करते, और रिजर्वेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एम्प्लॉयमेंट को लेकर रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन साइडलाइन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो इस वजह से ये इतना न्यूज़ में है, जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट वापस लिया गया है। देखिए, इसको लेके एक और इंस्ट्रक्शन है जो गवर्नमेंट ने साइट किया था, 1978 इंस्ट्रक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि इस इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि आप लेटरल एंट्री के लिए रिजर्वेशन को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं। पर इस जो इंस्ट्रक्शन है इसमें पूरी बात ऐसी लिखी गई है कि अगर आप लेटरल एंट्री सिंगल पोस्ट के लिए करते हैं तो आप उसमें रिजर्वेशन साइडलाइन कर सकते हैं, आपको उसमें रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए रिजर्वेशन, सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, तो इसमें आपको रिजर्वेशन फैक्टर इन करना ही पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर आप एक पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आप भूल सकते हैं कि ठीक है मेरिट के बेसिस पे किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, पर अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। तो हमने जो स्टार्ट में देखा उसमें हमने पढ़ा था कि 45 पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है, 45 पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है तो रिजर्वेशन तो आना चाहिए था सीन में, पर इसमें रिजर्वेशन साइडलाइन कर दिया था और पूरा अपरोर और पूरा प्रॉब्लम ही इसी पे बेस्ड था कि जब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पोस्ट पे हायरिंग होती है तो आप रिजर्वेशन साइडलाइन नहीं कर सकते। यही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि फॉर सिंगल पोस्ट आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं रिजर्वेशन, पर सब्सटैंशियल पोस्ट के लिए इट कांट बी ओवरलुक्ड। तो 45 जो है वो सब्सटैंशियल नंबर है, तो आप ओवरलुक नहीं कर सकते। और एक और जो फैक्ट इसमें हाईलाइट हुआ वो ऐसा था कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उन्होंने 63 कैंडिडेट्स टिल डेट लैटरल एंट्री से हायर कर रखे हैं। तो अगर ये सिंगल हायरिंग हुई है उसमें भी तो सब्सटैंशियल पोस्ट पे हायरिंग हो गई है ना, 63 लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन गए हैं। तो अगर आप बल्क में ये हायरिंग करते तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ता, पर आपने क्या किया, आपने सिंगल हायरिंग के एडवर्टीजमेंट निकाले और उसमें आपने रिजर्वेशन जो है वो साइडलाइन कर दिया। तो पूरा मामला जो है वो इसी पर ही है कि आपने SC ST OBC कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन नहीं दिया और आप 45 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो, तो दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, होपफुली आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी प्रॉब्लम क्या चल रही है। एडवर्टीजमेंट वापस ले लिया गया है, ये बात हमें पता है, पर इससे हमें एनालिसिस क्या मिल रहा है हम वो देख रहे हैं कि लैटरल एंट्री अलाउड तो है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने लैटरल एंट्री की है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लैटरल एंट्रीज हो रही हैं, पर आप साइडलाइन नहीं कर सकते रिजर्वेशन को। इट कांट बी यूज्ड एज अ टूल टू साइडलाइन रिजर्वेशन। ऑल्सो ये जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस लिए हैं अपने पहले टेन्योर्स में भी, पर ये जो थर्ड टेन्योर है उसमें वो शायद इतना यूनिलैटरली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने अलायंस को सेफगार्ड करने के लिए मल्टीपल व्यू पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, और वो जो बोल्ड इनिशिएटिव्स है शायद वो हमें इस टेन्योर में देखने को कम मिलेंगे। तो मोदी गवर्नमेंट कान टेक डिसीजंस यूनिलैटरली स्पेशली इन दिस टर्म। ये हमारा एनालिसिस है इस पॉइंट से। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको लैटरल एंट्री और उसके अराउंड जो डिस्कशन है वो समझ में आ रहे होंगे। If you like this session, do subscribe to our channel and thank you for watching.